स्वागत है आपका आज की साइंस की क्लास में ऑन आवर चैनल बालपथ। हम जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस जो है वो पिछली वीडियो में शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने एडोलेसेंस क्या होता है, ठीक है, और इसके अलावा प्यूबर्टी क्या होती है, ये सब के सब टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। उस वीडियो को ज़रूर चेक करिए सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जब आती है तो वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। एक तो बच्चों ये समझ लो कि वो 11 साल से 19 साल तक की उम्र में होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं। द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट। एकदम से हाइट आपकी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपकी जो बोन्स होती हैं, जैसे कि आपकी आर्म्स की, लेग्स की, वो लंबी हो जाती हैं, ठीक है, जिससे आप टॉल, लंबे अपीयर होते हो, और ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या चीज़ होती है? हाँ जी, पहले हम समझ लेते हैं क्या। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज़ से फास्टर ग्रो करती हैं, ठीक है, लेकिन 18 ईयर्स ऑफ एज आते आते दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और हाइट की जो वेरी होती है, ग्रोथ होती है, वो वेरी करती है। कुछ लोग जो हैं वो एकदम सडनली ग्रो कर सकते हैं प्यूबर्टी के बाद और स्लो डाउन हो सकते हैं, बाकी कुछ धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, ग्रोथ से रिलेटेड होती है, ओके। अब क्या है, क्या हमारे सिर्फ लेग्स वगैरह बढ़ते हैं और हमारे फेस का क्या होता है, क्या वो छोटा लगने लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आर्म्स, लेग्स और हैंड्स और फीट हमारे ओवर साइज लग सकते हैं, कभी कभी आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी लग सकते हैं बॉडी में, कि कुछ ज़्यादा लंबा है, कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, द अदर पार्ट्स कैच अप एंड दे रिजल्ट इन अ वेरी प्रोपोर्शनेट बॉडी। धीरे धीरे आपकी जो बॉडी होती है वो प्रोपोर्शन में आ जाती है, ठीक है, वो एक प्रोपोर्शन बन जाता है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड है चेंज इन बॉडी शेप। शेप आपकी बॉडी में क्या होता है, देखो बॉयज़ में शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं और उनकी जो चेस्ट, जो सीना होता है, वो वाइड हो जाता है, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद बॉयज़ में ये चेंजेस आते हैं क्योंकि उनके मसल्स ग्रो करने लगते हैं, ओके, खासकर उनके आर्म्स के मसल, ठीक है, ये सब होने लगते हैं। वेयर एज जो गर्ल्स होती हैं, एडोलेसेंस गर्ल्स में मोस्टली जो उनका लोअर बॉडी होता है, जो उनका हिप्स होते हैं और उनके थाइज होते हैं, वो ब्रॉड होता है, और मैन में अपर बॉडी का हिस्सा ब्रॉड होता है, ठीक है। तीसरा चेंज आता है हमारा वॉइस चेंज, आवाज़ में बदलाव आता है, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम जो हमारा लैरिंग्स होता है, जो अपने गले पे हाथ रख के देखो, जहाँ से वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा फील हो रही है, वहीं से हम उस हिस्से को वॉइस बॉक्स कहते हैं और टेक्निकली लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। ये प्यूबर्टी के बाद ग्रो होना शुरू हो जाता है। बॉयज़ के जो वॉइस बॉक्सेस होते हैं वो बड़े लार्जर होते हैं, और क्योंकि वो लार्जर होते हैं तो वो थ्रॉट से, ये देखिए फिगर में ऐसे, ये देखिए बॉयज़ में होता है, ये थ्रॉट से आपको ऐसे बाहर की तरफ निकलते हुए देखे जाएंगे, जिसको हम इनफॉर्मली एडम्स एप्पल भी कहते हैं, ठीक है। एडम्स एप्पल इन अ ग्रोन अप बॉय। इस तरीके से बॉयज़ आप नोटिस कर सकते हैं 11, 12, 13 की उम्र के बाद आपको ये देखने को मिलेगा। क्यों होता है ये? क्योंकि जो बॉयज़ का जो लैरिंग्स होता है, जो हिस्सा साउंड प्रोड्यूस करता है, वो जनरली बड़ा, लार्जर होता है साइज में एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स की जो होती है वॉइस, वो हाई पिच होती है यानी पतली आवाज़ होती है, और बॉयज़ की जो होती है वो डीप यानी भारी और गहरी आवाज़ होती है। क्योंकि हमारी बॉडी में उस वक्त चेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है कि हमारी वॉइस हॉर्स हो जाए, थोड़ी ऐसे लगे कि फटे हुए स्पीकर जैसी, ठीक है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बिकॉज इट इज़ टेम्पोररी, इट कैन लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज और वीक्स, एंड कुछ टाइम बाद द वॉइस विल बिकम नॉर्मल, ठीक है। अब आता है हमारा चौथा चेंज, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेकियस ग्लैंड्स। क्योंकि हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है तो हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, कहाँ पे होते हैं हमारे स्वेट ग्लैंड्स, जहाँ पसीना आता है, हमारे अंडर आर्म्स में हो गए, हमारे कोहनी के जो पीछे एरिया है उसमें हो गए, घुटनों के पीछे एरिया में हो गए, गले के आसपास, इन सब में बहुत पसीना आता है। इसके अलावा सेबेकियस ग्लैंड्स जो कि ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, आपकी नोज़ के ऊपर, हेड के ऊपर, जहाँ ऑयली सी स्किन सी होती है, वो क्या होता है, उनमें सिक्रीशन बढ़ जाता है, और उससे हमें क्या हो जाते हैं, एक्ने। एक्ने क्या होता है, देखो एक्ने होता है, हमारी स्किन में पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ये पोर्स में जब ऑयल भर जाता है तो ऑयल अट्रैक्ट करता है डर्ट को,
ठीक है। और डर्ट आके जब इसमें जमा हो जाती है तो ये बंद हो जाते हैं एंड फिर क्या हो जाते हैं, हमें पिंपल हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत कॉमन है जो कि प्यूबर्टी के एज में होता है, क्योंकि हमारी स्किन में के जो ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड, वो उनकी एक्टिविटी में बढ़ाव आया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके थे कौन कौन से सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं मेल में और फीमेल में, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम मेल में सेक्स ऑर्गन टेस्टिस एंड पीनिस जो होती है वो डेवलप होती है, और फीमेल में क्या होती है, आपकी ओवरीज मैच्योर होती हैं और आपकी ओवरीज क्या करती है, दे स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, ओके। तो ये सब होता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। इसके अलावा जो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी। सिर्फ बॉडी का ही नहीं, हमारे ब्रेन, हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। कैसे होता है, एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज। एडोलेसेंस को क्या कहते हैं, अ पीरियड ऑफ चेंज, क्योंकि पूरी बॉडी में चेंजेस होते हैं जो फिजिकल भी होते हैं और मेंटल भी होते हैं। हमारी थिंकिंग भी इसमें शामिल है, ठीक है। एडोलेसेंस अपने आप को ज़्यादा इंडिपेंडेंट समझते हैं पहले से, वो सेल्फ कॉन्शियस भी होते हैं। सेल्फ कॉन्शियस यानी अपने बारे में ज़्यादा अब जागरूक होते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है उनकी, और वो अपने बारे में सोचने में ज़्यादा वक्त अब लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम इसलिए भी होता है क्योंकि इस पीरियड में ब्रेन के पास सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है याद करने की, चीज़ों को समझने की। तो आप कोई भी लैंग्वेज, कोई भी कोर्स इसमें अगर करेंगे तो आप फटाफट वो सीख सकते हैं। कोई भी स्किल हो गई, चाहे स्विमिंग हो गई, गिटार बजाना हो गया, या कोई नई लैंग्वेज हो गई, जर्मन, चाइनीज़, साउथ इंडियन लैंग्वेज, कुछ भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि ये चेंजेस हमारी बॉडी में सडन होते हैं तो कभी कभी हमें इनसिक्योर भी फील हो सकता है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्या होगा आगे, ये सब। तो हमें समझना चाहिए कि देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। क्यों? क्योंकि बढ़ना हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल है। और जब हम 18 की उम्र पार कर लेंगे तो हम नॉर्मल बिल्कुल क्या हो जाएंगे, स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। So all these changes are a natural part of growing up, and growing up can be fun अगर आप उसमें अच्छे से खुद का ध्यान रखेंगे तो। उसमें न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना होता है आपको, खाने पीने का, बुरी आदतों से दूर रहना होता है। तो ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन, ठीक है। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सी यू इन अनदर वीडियो रिलेटेड टू द साइंस ऑन दिस सेम चैनल। बाय बच्चों।